दोस्तों, क्या आपको किसी भी प्रकार की नशे या एडिक्शन की लत है? या क्या आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को लास्ट मिनट तक टालते रहते हैं, डेडलाइन के इंतज़ार करते रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टाल-मटोल करते रहते हैं? क्या आपको अपने रिलेशनशिप को समझने में परेशानी होती है? क्या आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं? क्या आप इम्पोर्टेंट डिसीज़न को ले नहीं पाते? क्या आपको दूसरे से बात करने में झिझक महसूस होती है? और क्या आप दूसरे की खुशहाली से अपने आप को कंपेयर करते हैं? क्या आपको अनिद्रा, बेचैनी, कंपैरिजन और अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी, पैनिक जैसे भाव आपके मन में आते रहते हैं? दोस्तों, अगर ऐसे भाव आपके मन में आते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। हो सकता है ये आपके द्वारा बचपन में महसूस किए गए चाइल्डहुड ट्रॉमा का अनुभव से आ रहा हो। दोस्तों, किसी भी बच्चे के सही इमोशनल, मेंटल और साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि उसे एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए। दोस्तों, ट्रॉमा एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इम्पॉर्टेंट और गंभीर विषय है। इन वीडियो का उद्देश्य यह है कि इन मुद्दों पर समझ विकसित किया जाए और हजारों बच्चों जो इन चाइल्डहुड ट्रॉमा को झेल रहे हैं, उनके भावनाओं को एक आवाज़ देना, उसमें एक समझ विकसित करना। दोस्तों, जब हम सभी बच्चे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हम सभी एक सेम साइकोलॉजिकल लेवल पर रहते हैं, यानी हम सभी प्राकृतिक रूप से पूर्णतावादी रहते हैं, लेकिन माहौल हमें बदल देता है। हम सभी बच्चे अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं। कई बच्चों को खुशी और स्वीकार्यता मिलती है और कई बच्चे को अनिश्चितता और अस्वीकार्यता मिलती है। दोस्तों, प्रकृति में जिस तरीके से और विभिन्न जानवरों के बच्चे होते हैं, शेर, बिल्ली, कुत्ता और बंदर, उसी तरीके से इंसानी बच्चा भी मासूम, अबोध और वल्नरेबल पैदा होता है। जबकि प्रकृति के और बाकी जानवरों के बच्चों की तुलना में इंसानी बच्चा कहीं ज़्यादा वल्नरेबल होता है। वो 20-25 साल तक के अपने पैरों पर प्रॉपर्ली निर्भर रूप से खड़ा नहीं हो पाता। दोस्तों, इन सारे बच्चों में एक बात समान रूप से लागू होती है, वो ये कि प्राकृतिक रूप से सभी पूर्णतावादी हैं। मतलब किसी भी बच्चे में ये थॉट नहीं रहता कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं लायक हूँ या नालायक हूँ। दोस्तों, इस तरीके के भाव, अच्छा या बुरा होना, लायक और नालायक होना, अधूरा या पूर्ण होना, ये घर, समाज और परिवार आपके ऊपर संस्कार के थ्रू डालते हैं। दोस्तों, बच्चे के माँ बाप और परिवार बच्चे के ऊपर ये लेवल लगाते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये बुरा है, ये नकचड़ी है, ये गुस्सैल है, ये चिड़चिड़ी है, और उसके ऊपर निक नेम आरोपित कर देते हैं। ये मोटा है, ये गेंडा है, ये पतला है, ये काली है, और ये टेटका है, ये शालिग्राम है। दोस्तों, इस तरीके के अपमानजनक निकनेम माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर आरोपित कर देते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। प्रकृति बच्चे के लेवल पर कोई भी भेदभाव नहीं करती। जिस तरीके से एक जानवर का बच्चा होता है, उसी तरीके से एक इंसान का बच्चा भी होता है। लेकिन क्या कारण है कि एक इंसान का बच्चा प्रकृति के दूसरे जानवरों के बच्चे की तुलना में ज्यादा डिप्रेस्ड, तनाव, बंधन और नाखुशी से जीवन जीता है, बल्कि प्रकृति में और दूसरे जानवर के बच्चे कहीं ज्यादा खुशी और उत्साह के साथ अपना जीवन जीते हैं। उनके ऊपर कोई कंडीशनिंग आरोपित नहीं रहती, उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता कि ये अच्छा बंदर है, ये बुरा बंदर है। इस तरीके के लेवल घर, परिवार और समाज बच्चे के ऊपर आरोपित करते हैं। दोस्तों, एक इमोशनली मैच्योर पेरेंट्स अपने बच्चे के कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइको सोशल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वही इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स अपने बच्चे की फिजिकल नीड्स को फुलफिल करके अपने कर्तव्यों को इतनी सी समझ लेते हैं और उसके मेंटल, इमोशनल लाइफ में कभी भी पार्टिसिपेट करके एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में कभी कोऑपरेट नहीं करते, कभी उसके डेवलपमेंट में साथ नहीं देते। एक इमोशनली इमेच्योर, नार्सिसिस्टिक, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर मारना, पीटना, डांटना, डपटना और दुत्कार जैसे चीजों का वो एक्सरसाइज करता है और इस तरीके से बच्चे के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा पेरेंट्स हूँ, मैं कितना गुड पेरेंट्स हूँ, ये छवि बनाने के लिए बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर देते हैं। जैसे बच्चा तंग करे या रोए तो उसके ऊपर ये बोल देंगे कि चुप रहो नहीं तो और मार पड़ेगी, चुप रहो, अच्छे बच्चे रोते नहीं, गंदे बच्चे रोते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ दो तरीके से बच्चे के ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है। पहला, या तो वो रो रहा है तो उसको चुप करा दो, उसकी भावनाओं को पूरी तरीके से दबा दो और उसके ऊपर ये लेबल लगा दो कि अच्छे बच्चे नहीं रोते, गंदे बच्चे रोते हैं। उस 2-3 साल के बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि मुझे अच्छा बच्चा होना है।
वो अच्छे और बुरे का मतलब समझने से पहले ही ये प्रेशर को फील करना शुरू कर देता है कि गंदे बच्चे रोते हैं और अच्छे बच्चे नहीं रोते। इस तरीके से वो अपनी भावनाओं को भी एक्सप्रेस करने के पहले भी धीरे-धीरे सोचने लग जाता है, अगर मैं रोया तो मैं अच्छा बच्चा नहीं कहलाऊँगा, गंदा बच्चा कहलाऊँगा, और अगर मैं रोया, चिल्लाया, डिमांड रखा तो मेरे माँ-बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा। इस तरीके से एक बच्चा दो तरफ़ा दबाव को झेलता है और धीरे-धीरे उसका पर्सनैलिटी विकृत होना शुरू हो जाता है और उसका पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसे ही हम साइकोलॉजी में चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं, जो लंबे समय तक इस तरीके के असुरक्षित एनवायरनमेंट में जब बच्चा रहता है, जहाँ उसे लगातार कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर का नेचुरल टैलेंट, जो नेचुरल सेल्फ का जो आइडेंटिटी होती है, वो पूरी तरीके से डिफ़ॉर्म, डिस्टॉर्ट और डिवास्टेटेड हो जाती है। दोस्तों, उन सभी ट्रॉमा सर्वाइवर को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मेरे मन में एक गहरी संवेदना है। दोस्तों, कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। उसी तरीके से आपके बचपन के इनर वुंडेड चाइल्ड को हील करने के लिए एक लंबा सफर आपको तय करना होगा। उस लंबे सफर का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार्यता। दोस्तों, सबसे पहले आपको झूठ फरेब का नकाब और चोगा उतार करके फेंकना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक ट्रॉमा सर्वाइवर हैं। दोस्तों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, इसको हमको पहले एक्सेप्ट करना होगा और इसको हील करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हीलिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, उसके बाद उसमें समझ विकसित करना और फिर उस पे आगे बढ़ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को समझा और उनके प्रकारों को समझा। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको और डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।